कांग्रेस कहती है कि भाई आप उनकी सारी योजनाओं को कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए सम्मान निधि 1500 रुपये घोषित की, आपने कर दिया। उसके बाद किसानों के लिए वो कर्जा माफ़ कर रहे हैं। तो उनको कहना है कि भाई आप इस तरह की योजनाओं को उठा के करते हैं और इस समय आपकी बात चलने वाली नहीं है। हमारी 18 महीने की जो सरकार चली वो 18 साल की सरकार के ऊपर बेहतर है। संक्षेप में बताइए कि ये। रवि जी, मैं पूछना चाहता हूँ, 15 महीने का कार्यकाल कितना होता है? कम होता है? बहुत होता है किसी सरकार के लिए। आपने किसान कर्ज माफी की बात की थी। एक किसान का कर्जा माफ कमलनाथ जी बता दें हुआ हो तो, बल्कि उल्टे आपके कारण से किसान डिफाल्टर हो गए, उनका अपमान हुआ। 2200 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमा करके उन किसानों को डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाया। आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000, 1 रुपया किसी बेटे को, नौजवान को आपने दिया क्या? और मैं कहना चाहता हूं, आपने झूठ बोल करके कर्नाटक में सरकार बना ली, आपने झूठ बोल करके हिमाचल में सरकार बना ली। क्या हो रहा है वहां? कौन सी योजना हो रही है? राजस्थान के क्या दुरावस्था का दौर है? आपकी सरकार है। ये केवल झूठे वादों पर कांग्रेस जिंदगी भर यही करती रही, फूट डालो राज करो जी। और मैं तो कहता हूं, कभी कभी बुरा भी लग जाता है कांग्रेस को कि इनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। मेरा कहने का अनुरोध है कि ये झूठ बोलने वाला मध्य प्रदेश की जनता ने पहचाना है। 28 उपचुनाव हुए थे, तब भी ये कह रहे थे और बेहतर जनता ने जवाब दिया, आईना दिखाया और अब और दिखाइए। मेरा आखिरी सवाल यह है कि क्या आपका अगर इतना ही मजबूत काम था और आपके घोषणाएं और वादे आपके इतने स्ट्रांग हैं, मोदी जी को आप इतनी बार इधर राज्य में ला रहे हैं, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं कई क्षेत्रों में, उनको क्यों लाना पड़ा और क्या वो खुश नहीं है? देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, दुनिया के ताकतवर नेता हैं और भारत की जनता से लेकर के दुनिया का मोदी जी पर था विश्वास है। मोदी है तो मुमकिन है। और मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, रवि जी, आज मैं गर्व से कहता हूँ, आज मध्य प्रदेश विकास से लेकर के गरीब कल्याण से लेकर के अगर मध्य प्रदेश के नौजवानों को अवसर मिले हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उन योजनाओं को जो जमीन पर प्रतिपादित करने का काम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया है, वो हमारी ताकत है। तो मध्य प्रदेश के मन में तो हमेशा मोदी रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों मध्य प्रदेश के मन में मोदी है? कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने की, श्रीमान करप्शन ना सरकार चला रहे थे। 2 लाख घर प्रधानमंत्री जी ने उस समय मध्य प्रदेश को दिए थे प्रधानमंत्री आवास योजना में। इन श्रीमान कमलनाथ ने मैचिंग ग्रांट नहीं है ये कह करके पैसा वापस कर दिया था। 2 लाख गरीबों का हक छीना। तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कमलनाथ जवाब दे। किसान सम्मान निधि में एक किसान का नाम नहीं भेजा इन्होंने, क्योंकि 6000 रुपए खाते में आएंगे, मोदी जी का नाम होगा। तो ये जो करते आए हैं, ये केवल झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके जो करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी इसलिए मन में है क्योंकि मोदी जी ने मध्य प्रदेश को इतना दिया है। तो मध्य प्रदेश का नेतृत्व कलेक्टिव लीडरशिप पर, सामूहिक नेतृत्व पर, टीम स्पिरिट से चुनाव लड़ रही है और इसमें एक व्यापक सफलता जो दिखाई देती है, जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, यही हमारा आधार है। छतरपुर में मोदी जी ने पीठ ठोकी आपकी, तो क्या आशीर्वाद कहीं चुनाव के 3 दिसंबर के बाद शपथ लेते हुए भी दिख सकता है क्या? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है कि अपने छोटे कार्यकर्ता को ताकत देना। और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर अगर माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे आशीर्वाद दिए तो मेरा उत्साह दुगना होता है, मेरे कार्यकर्ताओं का उत्साह दुगना होता है। चर्चा होती है, मुख्यमंत्री बिल्कुल भी नहीं चाहते कि नहीं चाहते? भारतीय जनता पार्टी में न कभी मैंने ये सोचा और न कभी मैं ये सोचता हूँ। मुझे जो काम दिया है, मैं एक सामान्य किसान परिवार का बेटा हूँ। कल्पना नहीं है मेरे जीवन की कि मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पहुँचा है मेरे संगठन ने, तो संगठन जो काम देता है उस काम के प्रति प्रतिबद्धित होकर के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को जो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें 4 नई चीज़ें क्या जोड़ी जा सकती हैं, वो मेरा प्रयास है। और इस चुनाव में हम प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतें, इस संकल्प को पूरा करने में हम लगे हैं। इसलिए आपको मैं बता देता हूं, मैं अभी भी चुनाव आने में केवल 4-5 दिन बचे हैं। मैं केवल अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए ही, उनके साथ ही बात करने के लिए जा रहा हूं। बूथ मजबूती के अभियान में प्रत्येक बूथ पर चुनावी रणनीति, अमित शाह जी का संदेश लेकर के, प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर के बूथ पर क्या काम करना है, बूथ कैसे जीतना है, मैं इसी रणनीति में मैं भी लगातार, हमारी एक पूरी टीम, यहाँ हमारे आदरणीय प्रभारी भूपेंद्र जी,
अश्विनी वैष्णव जी इसी काम में लगे हैं। तो एकदम अंतिम सवाल ये बता दीजिए कि कितनी सीटें जीत रहे हैं आपकी इस पूरी मेहनत रवि को? जी, मैं आपको कहता हूं कि अमित शाह जी ने ग्वालियर के अंदर कहा कि 150 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में इतिहास बनाएगी। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि अमित शाह जी ने कहा है तो हमारे लिए वो लीक का पत्थर है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए चाहे 51% वोट शेयर हो, चाहे हर बूथ पर चुनाव जीतने की बात हो, जो प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने कहा है और हमारे नेतृत्व ने उससे टास्क लिया है, तो हम इससे ज़्यादा सर्वाधिक अभी तक की सीटें जीतने का हमारा संकल्प है।